हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर DK सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूअस, यानी कि जीवन कैसे कंटिन्यूअस चलता रहता है। इस विषय पर आज हम एक लेक्चर तैयार कर रहे हैं, उसे हम समझते हुए चलेंगे। देखो, आपको आपकी बुक में जो एक्सप्लोरेशन इस बार आपकी बुक आई है उसमें एक चैप्टर 11 करके ये हमारा होता है रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूअस। इसमें जो पहला डायग्राम दिखाया है आपको, ये हाइड्रा का होता है। हाइड्रा एक जलीय जीव होता है, जो जलीय प्राणी है, जल में जो रहते हैं, जिनको हम एक्वेटिक स्पीसीज कहते हैं, ये वो है। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग की हेल्प से होता है। बडिंग, ये जो साइड में आपको दिख रही है एक बड निकली हुई है, यहाँ पर देखिए आप, इसको मैं कवर कर देता हूँ अभी ऐसे। ये जो बनी हुई है ये बड निकली हुई है, इसको हम यहाँ हाइड्रा बडिंग प्रोसेस, यानी अपना नया हाइड्रा जो जनरेट होता है उसमें एक ऐसे बड निकलती है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद फिर ये बड सेपरेट हो जाती है पुराने हाइड्रा की बॉडी से। ये सिंगल पेरेंट वाला प्रोसेस में आता है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो बेस बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स की नीड होती है, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट ही न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देता है। तो हाइड्रा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। दूसरा डायग्राम यहाँ पर नीचे ये जो दिखाया गया है, दो ये ऐसे बॉल बनी हुई है, ये सिंगल सेल्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। सिंगल सेल्स में अमीबा भी हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, बट आप यहाँ सिंगल सेल के विषय में जानिए। ये जब बड़ी हो जाती है तो इसके दो सेंटर्स बन जाते हैं। उन दो सेंटर के हिसाब से ये अपने आप ब्रस्ट हो जाता है और एक न्यू वन बन जाता है। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है। दूसरा, अगले जो डायग्राम दिखाए गए हैं वे डायग्राम, एक फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर, एक ट्री बना हुआ है। अब ये ट्री कौन सा है, ये यहाँ पर लेमन ट्री का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है इन्होंने। एक यहाँ पर साइकिल बनाई गई है कि कैसे कैटरपिलर, लार्वा, कैसे स्मॉल, और फिर एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके एक बटरफ्लाई रेडी हो जाती है। ये एक रिप्रोडक्शन साइकिल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। इनमें पेरेंट्स की नीड होती है। अब यहाँ से आगे यदि हम चलते हैं तो हमारा पॉइंट आ जाता है, ये कुछ डायग्राम कैसे हम देखते हैं एक्वेटिक स्पीसीज में, कैसे स्पर्म्स का, कैसे एग में, ये जो पॉइंट दिखाया गया है स्पर्म्स का कैसे एग में एंट्री होती है और एक कैसे वो जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो ये जितनी भी मैंने वोकैबुलरी यूज की है, ये सारी वोकैबुलरी धीरे धीरे हमारे सामने आने वाली है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट फॉर्मेशन, हाइड्रा, बडिंग, आपकी सिंगल सेल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग बनना, ब्रस्ट होना, तो ये सब चीज आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में जानेंगे। एक डायग्राम यहाँ पर सीड के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ये जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग जाना जाता है। एक यहाँ पर फिशिज का बनाया हुआ है। फिर हम एक डायग्राम देखते हैं नीचे, तो इसको हम धीरे धीरे अब वर्डिंग में जानेंगे। तो चैप्टर की स्टार्ट ये भी क्या करता है, हमेशा इंट्रो से करता है। तो इसने कहा है कि आपने पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव लर्न्ड दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स इज दैट दे रिप्रोड्यूस। जीवन का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर यह है कि जो जीवित प्राणी होते हैं वो अपने जैसा ही न्यू वन तैयार कर सकते हैं। इसको रिप्रोड्यूस कहा जाता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनिट लाइफ स्पैन। हर किसी का जन्म जीवन चक्र अपना डिफरेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट इज बोर्न, ग्रोज, नेचर, मैच्योर, रिप्रोड्यूसेस एंड इवेंचुअली डाई। इस चक्र में कुछ स्टेप हैं, जैसे जन्म लेना, बड़ा होना, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, न्यू वंस डेवलप करना,
और फाइनली मर जाना, डेथ हो जाना। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। यहां से एक पॉइंट समझने का आ गया। इसने कहा रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। ये यदि हम मार्क कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है सिंपली, जिसको मैंने मार्क किया है। ये एक सिंपली डेफिनेशन बन जाती है। तो क्लास हमने जाना कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। ये यहाँ पर कहता है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी अपने जैसे ही, जैसा कि वो खुद है, अपने जैसे का ही जन्म देता है, अपने जैसे को ही वो तैयार करता है। दिस इज हाउ लाइफ ऑन द अर्थ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। जिसकी वजह से ही हमारे जीवन पर या हमारी पृथ्वी पर जीवन कंटिन्यू बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री में ग्रो ओल्ड एंड डाई। कहना चाहता है, एग्जाम्पल से समझाना चाहता है कि जो मैंगो ट्री है वो बड़ा होता है, फाइनली खत्म हो जाता है, लेकिन उसके सीड्स की वजह से नया मैंगो प्लांट फिर से तैयार हो सकता है। सिमिलरली काउज गिव बर्थ टू कल्व्स। इसी प्रकार गाय अपने बछड़े को जन्म देता है, डॉग्स अपने पप्पी को जन्म देता है, बिल्ली अपने किटन्स को जन्म देता है और ह्यूमंस अपने चिल्ड्रंस को जन्म देता है। ये फर्दर एग्जाम्पल बनते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के, जिसमें ह्यूमंस चिल्ड्रन बोर्न भी आ जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये हमें क्या समझाना चाहता है? ये हमें एक बेसिक टर्म के रूप में बताना चाहता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एंड काइंड योर इंफॉर्मेशन, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग्स अपने जैसा न्यूवंस तैयार करता है। कैसे तैयार करता है, प्रोसेसिंग क्या होगी, वो आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो अब तक हमने क्या जाना, हम वीडियो का एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमने सबसे पहले जाना कि जो हाइड्रा है, मैंने कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरी का यूज किया। ये एक एक्वेटिक स्पीसीज है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के हिसाब से होता है। नीचे फिर मैंने बताया कि ये एक हमारा जो सिंगल सेल प्रोसेस है, सिंगल सेल में मैंने कहा था यहाँ पर दो सेंटर्स बन जाते हैं या फिर न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है, जिससे वो ब्रस्ट होके एक न्यूक्लियस इधर बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, दूसरा उसी में रह जाता है जो पेरेंट बॉडी है, तो इससे न्यू वंस डेवलप हो जाता है। कई सारी बातें इसमें आपको डायग्रामेटिकली, और मैंने वोकैबुलरी का यहाँ पर सहारा लिया, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। फिर मैंने एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जिसमें एक बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।